अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हिना। आज आपको मटन और पुलाव बना के दिखा रही हूँ नानी और नवासा चैनल में। आ जाइए, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। ये हमारा मटन है 2.25 किलो और इसमें पौने किलो प्याज डाला है। और ये हमारा आलू है जिसको काट के लिया है मैंने। ये ½ kg आलू है, इसको पानी में भिगो के रखा है। अगर इसको नहीं ऐसा रखेंगे तो ये काला पड़ जाता है। और ये हमारा मसाला है, इसमें 2 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्ची पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया है, ये 2 टेबल स्पून जीरा है, 1 टेबल स्पून काली मिर्च है, 3 लहसुन की कलियां है, और ये अदरक है, और 3-4 मिर्ची लिया है हमने। और ये एक बाउल जो है 250 ग्राम के आसपास ये तेल है हमारा। अभी इसको हम डालेंगे यहाँ पर, इसको गरम करके लेंगे। इसमें प्याज जो है, ओनियन हमारा वो लाइट फ्राई, शैलो फ्राई करके लेंगे। ये पहले से मैंने गरम करके रखा था। अभी यहाँ पे हम इसको फ्राई करके लेंगे। इसको फ्राई करना है हाफ फ्राई, फुल फ्राई नहीं करेंगे, वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कैसा फ्राई करने का है। ये हम पीसने को लेंगे ग्राइंडर में। ये सारा मसाला इधर गया। ये लहसुन है, और ये मैं क्या करती हूँ, जो मैंने हल्दी और मिर्ची पाउडर निकाला था ना, इसको साथ में पीस देती हूँ, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इधर हमने मसाला पीस लिया है और इधर फ्राई करने के लिए छोड़ दिया था, तो ये फ्राई हो रहा है। अब हमारा प्याज जो है हाफ फ्राई हो गया है, मतलब ब्राउन होने से पहले। ये देखिए, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मटन डालेंगे। और इसको फ्राई करेंगे, इसको कम से कम 10 मिनट तक फ्राई करेंगे। इससे क्या होता है ना, इसमें गोश्त में फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है, और वो जो गोश्त का स्मेल होता है ना, वो भी निकल जाता है, बहुत सौंधापन आ जाता है इसके अंदर। इसको अभी पूरा डाल दिया। अभी इसको फ्राई करने के लिए छोड़ दिया हम लोगों ने। और इसमें हम पिंक सॉल्ट डाल देंगे। इससे क्या होता है ना, पहले डालने से गोश्त में अच्छे से नमक एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको मैंने 20 मिनट तक ऐसे फ्राई करके लिया है। अभी इसमें मैंने पानी वानी कुछ नहीं डाला था, ठीक है, इसका ही पानी छूटा है इसमें। और ये पूरा इसमें ही ये बन के तैयार होगा। अभी इसमें हम मसाला डालेंगे जो हमने पीस के रखा था ना। ये देखिए, ये गया इसमें। मिक्सर में जो मसाले बचे थे, थोड़ा सा पानी मतलब डाल के मैंने सब क्लीन करके लिया उसको। अभी इसको क्या करेंगे, मीडियम पे डाल के छोड़ देंगे। अब वो धीरे धीरे ये अच्छे से मन से पकेगा। अभी हो गया हमारा ये मसाला। अब इसको स्लो करके छोड़ देंगे। बकरा ना बहुत छोटा था, 12 या 15 kg का था, तो इसलिए हम लोगों ने इसको कुकर नहीं लगाया। ये धीरे धीरे 45 मिनट्स में ये पक जाता है, रेडी हो जाता है। अभी इसको स्लो कर देंगे। और मैंने सोचा कि मैं अगर गोश्त बना रही हूँ तो उसके साथ पुलाव भी बनाती हूँ, तो उसके लिए मैं ये दावत का बिरयानी राइस ली हूँ। और मेक श्योर ये कोई पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं है, मैं जो यूज़ करती हूँ वो बता रही हूँ। तो मैंने वो ये 1 किलो का लिया है। अभी मैं इसको भिगो के थोड़ी देर रख दूँगी। मैं मेरे हिसाब से बना रही हूँ, तो मैं चावल को बॉईल करके नहीं लेती हूँ, मैं डायरेक्टली पानी डालती हूँ। तो मैंने ये पानी बॉईल करने के लिए रखा है पुलाव बनाने के लिए। मैं आगे बताती हूँ आपको कैसे बनाना है। अभी पुलाव बनाने से पहले इसमें थोड़ा सा बघार लगाएंगे। ये मैं बघार पहले लगाती हूँ। ये 1 चम्मच बस घी डालेंगे, और इसमें थोड़ा सा ये बघार के लिए मैंने ये काली मिर्च ली है, 3-4 लौंग है, और ये जीरा है। अगर आपके पास सेया जीरा हो ना तो आप वो भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अभी इसको 2-3 मिनट ऐसे करेंगे, बघार करेंगे, और इसके बाद इसमें चावल फ्राई करेंगे 5 मिनट तक। अब इसमें चावल डालेंगे हम लोग फ्राई करने के लिए।
इसको बघार में मिक्स कर दिया है ऐसा। इसको बस थोड़ा सा फ्राई करेंगे 2-3 मिनट तक, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे नहीं तो चावल टूट जाएगा इसका। मैंने आपको बताया कि इसमें हम लोग हर खाने में ये पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं। आप लोग भी अपने खाने में ये पिंक सॉल्ट ही यूज़ कीजिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने इधर 1 टेबल स्पून पिंक सॉल्ट डाला है, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं इसको। अभी मैंने ये पानी बॉईल करके रखा था, तो मैं इसमें आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। जैसे मैंने 1 किलो चावल लिया है, ठीक है, 1 किलो चावल में मैंने माप से पानी ली है। तो इसमें आप किसी बर्तन से भी माप के ले सकते हैं। तो जैसे 1 किलो चावल है ना, तो उसमें 2 लीटर या 2 किलो पानी पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी इसको बॉईल करके लिया है। इससे क्या होता है, चावल आपका गीला नहीं होगा। ये मैंने प्रॉपर नाप से लिया है। मैंने जो चावल मापा था ना, वो ये वाला है, इससे 5 हुआ था। तो मैंने इससे ही माप के डबल पानी लिया, मतलब 5 बाउल अगर चावल है तो 10 बाउल पानी जाएगा इसमें। इसमें नमक डालने के बाद एक पूरा बॉईल आने देंगे पानी में। जब ये बॉईल आ जाएगा तो स्लो आंच पे छोड़ देंगे इसको 20 मिनट्स तक। उसके बाद फिर इसका ऊपर का कवर खोलेंगे। जब भी लास्ट टाइम दिखाया था तभी से अभी 10 मिनट्स हुआ रहेगा इसमें। तो अभी ये 10 मिनट्स में हमारा जो ये मटन है ये यहाँ पे पहुँचा है। तो अभी इसमें कलर नहीं आया है, इसका मतलब ये अभी अच्छे से गला नहीं है। तो इसको हम छोड़ देंगे ऐसे। जैसे मैंने बताया ना, 45 मिनट्स तो लग ही जाते हैं अगर आप हांडी में बनाते हैं तो। अभी इसमें क्या हुआ, पहला बॉईल आ गया। अभी इसको स्लो करके छोड़ देंगे हम लोग एग्जैक्टली 25 मिनट्स तक। 25 मिनट्स तक अभी इसको कुछ चलाने का नहीं। 25 मिनट्स के बाद सीधा उतार देंगे गैस से। अभी इसको कपड़ा रख के इस पर कुछ वज़न रख देंगे ताकि ये प्रॉपर तरीके से अंदर से कुक हो जाए। जब तक हमारा मटन और पुलाव रेडी हो रहा है तब तक मैंने सोचा मैं ब्रिस्ता कर लेती हूँ पुलाव में सर्व करने के लिए। ये हमारा ब्रिस्ता रेडी हो रहा है यहाँ पे। मुझे कलर पसंद नहीं है, फूड कलर, तो मैं कलर के लिए ये ज़ाफ़रान यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा ज़ाफ़रान पुलाव में डालने के लिए। इसको मैं अभी दूध में थोड़ी देर के लिए डाल के छोड़ दूँगी ताकि कलर इसका इन्हांस हो। ये देखिए हमारा ब्रिस्ता इधर हो रहा है। इधर हमने दूध में ज़ाफ़रान भी फुला के लिया है। इधर हमारा ये पुलाव चढ़ा है और इधर गोश्त भी रेडी हो रहा है। यहाँ हमारा आलू भी रेडी है। थोड़ा गोश्त गल जाएगा तो हम इसमें आलू डालेंगे। तो हम ये गोश्त गलने का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी हम ये बीच में इसको ओपन करेंगे एक थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट के बाद। ये देखिए हमारा चावल ऑलमोस्ट बन गया है, ठीक है। इसमें फ्लेवर के लिए अगर आप चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई इशू नहीं है। पर मुझे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है मिर्ची का, तो मैं फ्लेवर के लिए मिर्ची डालती हूँ। और उसमें अभी जो हमने ज़ाफ़रान फुला के रखा था उसको डाल देंगे कलर के लिए, ठीक है। इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये हमने ज़ाफ़रान डाल दिया इधर। फिर इसको कवर कर देंगे वापस 10 मिनट्स के लिए और इसको ऊपर से एयर टाइट कर देंगे। इसको रखने से ना एयर टाइट हो जाता है बिल्कुल भी। अभी देखो हमारा मटन ऐसा टूट रहा है, थोड़ा सा कड़क है। अब हम इसमें आलू डालेंगे। ये हम इसमें आलू डाल देंगे। अब ये आलू को 10-15 मिनट में आलू गल जाता है, वो आप चेक कर सकते हैं। ये आलू डाल करके ऐसा छोड़ देंगे इसमें 10 मिनट्स 15 मिनट्स बहुत है आलू को गलने के लिए। यहाँ पे ये ब्रिस्ता रेडी हो गया है और इसको हम बंद कर देते हैं। अभी ये हो गया कंप्लीट। अभी इसको खोल के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये दम पे है, ठीक है। और ये हमारा पुलाव रेडी। ये देखिए कितना लाइट कलर आया है इसका, जो ज़ाफ़रान डाला ना हमने। ये दम पे हम लोगों ने इसको लास्ट में बंद करने के बाद 15 मिनट तक छोड़ा, उसके बाद ये खोला। आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। अभी इसमें हम ब्रिस्ता डालेंगे। ये देखिए चावल बिल्कुल, सारे चावल है ना बिल्कुल अलग अलग है। ब्रिस्ता रेडी किया था ना, वो हम इस पर ब्रिस्ता डाल देंगे गार्निशिंग के लिए। और वैसे इससे टेस्ट भी अच्छा आता है। और हमारा ये पुलाव रेडी है सर्व करने के लिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए ये हमारा मटन ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें तरी निकल गया, इसका मतलब है कि ये मटन ऑलमोस्ट रेडी है, ठीक है। अब मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ।
ये आलू अभी गला नहीं है, इसको थोड़ा टाइम और लगेगा। और ये मटन हो गया है, ये देखिए ये हमारा मटन रेडी हो गया है। आलू का वेट करें बस। अभी हमारा मटन आलू गोश्त रेडी है। ये देखिए ये फुल रेडी हो गया। प्रॉपर इसमें तरी निकला ना, इसका मतलब ये पूरा गल गया है, आलू और मटन दोनों भी साथ में। ये हमारा फुल मटन सर्व करने के लिए रेडी हो गया। ये हमारा पुलाव रेडी है। देखिए चावल कितना खुला खुला हुआ है। अगर आप वैसे ही माप से चावल लेंगे ना तो ऐसे ही परफेक्ट बनेगा। वैसे लोग मतलब ऐसे बॉईल करके भी बना सकते हैं, पर मुझे ऐसा बनाना अच्छा लगता है, तो फिर मैंने बॉईल करके राइस नहीं लिया, मैंने ऐसे ही बनाया। अभी हमारा मटन और पुलाव बनके रेडी हो गया है। मैं इसको सर्व कर रही हूँ और मम्मी को मैंने बुलाया है। अभी हम लोग सेम बिल्डिंग में रहते हैं, ऊपर नीचे, तो अभी मम्मी आ रहे, तब तक मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये पुलाव है और ये मटन आलू। आप भी बनाइए, इसको ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा बना। ये देखिए आपको मैं सर्व करके दिखा रही हूँ। चावल देखिए खुला खुला हुआ है, मम्मी को बहुत पसंद है, तो इसीलिए हम ऐसा खुला खुला चावल बनाते हैं। ये प्रॉपर गल भी गया है और पूरा खुला हुआ भी है। मटन देखिए, ये मटन ये टूट रहा है हाथ से, ये, और ये आलू भी। ये प्रॉपर मील रेडी हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और व्यूअर्स बहुत बहुत थैंक्स हमारा चैनल देखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। और बिल्कुल आप बनाइए, इसको ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा बना। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।